हमारे गणमान्य लोग और मेरे गुरुजन और मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक देशभक्त आज राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके सामने साझा करना चाहूंगा। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हमारा सौभाग्य है कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लहर सन 1857 में जग चुकी थी, जिसके कारण हमें 1947 में आजादी मिली। महोदय, स्वतंत्र क्रांति के उदाहरण से मैं ये स्पष्ट करवाना चाहता हूँ कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से लोगों के टोले उमड़ आए थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से लोगों के खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दिया करता था। उसके बाद में 62, 62 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों के घर के हालात खराब हो जाने पर वह कुछ यूं कहती कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नैनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कहीं बोटियां ही चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। यदि मेरे विचार से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंगों में रखना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की चाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करेगी। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है ना दिवालियों को जानता है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है ना दिवालियों को जानता है। वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानता है, वो केवल भोजन के निवालों को जानता है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ही है अपनी देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान ही है हमारी चची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही को यह पता चल सके कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। यही चची देशभक्ति और यही चचा राष्ट्र प्रेम कि ना सरकार मेरी ना रोप मेरा और ना ही बड़ा सरनेम मेरा, कि ना सरकार मेरी ना रोप मेरा और ना ही बड़ा सरनेम मेरा। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत देश मेरा, कि मैं भारत का हूँ और ये भारत देश मेरा। मेरे विचारों से इस देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न के भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर जाएगा। अब मैं सल्यूट करना चाहता हूँ दिन रात हमारी रक्षा करने वाले उन जवानों को, पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना इस देश का राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा यह आह्वान करता हूँ कि इस देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है इस देश को विकसित देश बनाने की। और अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा भारत महान था, है और रहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तानी क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तानी क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद।